गाइस, मैं मज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज के वीडियो में मैं बस कुछ खुद की पर्सनल लाइफ की चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली थी सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीबडी जो कि स्पिरिचुअल फील्ड में है बैलेंस्ड है, या फिर दे हैव, इट्स नॉट दैट कि दे हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट। बिकॉज आजकल सोशल मीडिया की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही है ना कि पीपल थिंक कि हम जिसको सामने देख रहे हैं वो बेस्ट है, या फिर उसकी लाइफ तो सॉर्टेड आउट है। बट नो, आई वॉन्ट यू गाइज टू नो कि नो मैटर कोई पर्सन कितने भी एडवाइसेस क्यों ना दे रहा हो, या फिर कितना भी सॉर्टेड आउट क्यों ना दिखता हो सोशल मीडिया पे, इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, मैंने लास्ट मंथ से आई स्टार्टेड विद द पर्सनल रीडिंग्स। मैं अपने इंस्टाग्राम पे पर्सनल रीडिंग्स करने लगी, एज वेल एज इस मंथ से सितंबर से मैंने 2 रीडिंग्स, मतलब मैं एक जनरल रीडिंग रखती थी वेंसडेज को, एंड संडेज को भी शॉर्ट वाली रीडिंग्स होती थी पिक अ कार्ड की नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। तो आई हैव रिप्लेस दोज विद अ फुल ऑन 1.5 आवर या फिर 1 आवर की रीडिंग होती है, पिक अ कार्ड्स होती है। तो इट्स लाइक 8 to 9 वीडियोस मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो कि उतना बर्डनसम पहले नहीं था बिकॉज दोज वर शॉर्ट रीडिंग्स। बट 8 to 9 वीडियोस मेरा एक्स्ट्रा हुआ है, जिसका टाइम बहुत ज़्यादा है। एंड पिक कार्ड्स करने में चैनलिंग के लिए भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, सिंस आई एम समवन हु इज़ नॉट अ टैरो रीडर। आई एम नॉट अ टैरो रीडर। मैं हर वीडियो में इसलिए बोलती हूँ कि आई एम अ चैनलर। मुझे बस मैसेजेस मिलती है विच आई गेट थ्रू, आई डोंट नो हाउ, बट आई डू गेट मैसेजेस थ्रू द हायर पावर्स, एंड आई जस्ट यूज कार्ड्स। टैरो कार्ड्स हो गए, प्लेइंग कार्ड्स हो गए, कैंडल लाइट हो गया, ब्लैक स्क्रीन हो गया, इनके थ्रू आई जस्ट चैनल दोज मैसेजेस, आई कन्फर्म दोज मैसेजेस, एंड फिर वो आप तक मैं डिलीवर करती हूँ। तो जिस वजह से ना एनर्जेटिकली मेरे लिए बहुत ओवरबर्डन हो गया। एंड डेली का मैं इंस्टाग्राम पे भी आई डू हैव डेली क्लाइंट्स, जिस वजह से भी उधर से भी बर्डनसम, मतलब एनर्जेटिकली आई हैव बिकम सो बर्डनसम। एंड सितंबर के स्टार्टिंग में आई वॉज इन अ फेज, मैंने अपनी एक फ्रेंड से शेयर भी किया था ये बात, कि आई वॉज इन अ फेज कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई वॉज गेटिंग क्रिएटिव ब्लॉक, बिकॉज ये एक काम ऐसा है, कोई भी क्रिएटिव काम आप ले लो, ड्राइंग, डांसिंग वगैरह, यू नीड सम काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन टू डू इट। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है बट वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है अंदर से कि कैसे उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करे। सो काम इतना था बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट क्रिएटिव स्पार्क। क्रिएटिव ब्लॉक में थी मैं, एज वेल एज एक जिम्मेदारी भी होती है कि हाँ, आई नीड टू डिलीवर द मैसेजेस विच आर करेक्ट, वरना मुझे खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। कुछ कुछ पर्सनल रीडिंग्स में आई इवन टेक मोर देन एन आवर टू डू ओनली 1 क्वेश्चन, क्योंकि जब तक मैं उस मैसेज को रीचेक नहीं कर लेती हूँ 3-4 बार, तब तक मैं उस चीज़ का रिपोर्ट नहीं बनाती हूँ। तो मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा अगर मैं अपना बेस्ट ना दूँ तो। ऑल्सो सिंस आई एम एन एनर्जी वर्कर, तो इट्स ऑब्वियसली यही होता है कि 99% लोग ऐसे होते हैं हु आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, एंड उनके लाइफ की एनर्जीज को मुझे चैनलाइज करके आई नीड टू गिव एडवाइसेस। और जो भी चीज़ें आ रही हैं रीडिंग में, जो भी चीज़ें आ रही है चैनलिंग में, तो वहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, आई नीड टू गेट इन टू योर एनर्जी फील्ड टू डिलीवर दी आंसर्स। तो जिस वजह से आई एम टेकिंग अप अ लॉट मेनी पीपल्स नेगेटिविटीज कंटिन्यूसली, एंड उस वजह से ना आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉजंट फीलिंग माई सेल्फ। अभी कम हुआ है, बट towards the end of August and beginning of September, even till the 15th-16th of September, मुझे I was not feeling myself. मैं एक मशीन की तरह काम कर रही थी। सुबह उठो, रिकॉर्डिंग करो, पर्सनल रीडिंग्स करो, रिपोर्ट बनाओ, फिर वो करो, जिस वजह से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू फोकस माई अटेंशन एट ऑल। मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही थी, एंड स्पेशली जब फुल मून होता है तब तो मेरा माइंड और ज़्यादा डाइवर्टेड रहता है ना, तो उस टाइम आई वॉज गेटिंग अननेसरी थॉट्स, जो कि सालों हो गए कि मेरे थॉट्स कंटिन्यूस नहीं आते। मेरा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्लैंक रहता है, थॉट्स नहीं आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कंप्लीटली थॉटलेस हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि योगीज ही अटेंड कर पाते हैं। बट यस, आई वुड से कि थॉट्स उतनी नहीं आती है मेरे दिमाग में, एंड थॉट्स मेरे दिमाग को ओवरटेक कर ले वैसा नहीं होता है। वो कॉलेज टाइम से ही वो चीज़ मैंने उस पर काम किया है, एंड इट हैज़ स्टॉप्ड। तो वो मेरे को बहुत अजीब लगा कि इतने साल बाद ये हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ माई माइंड। मेरा माइंड मुझे फुल्ली कंट्रोल कर रहा है। बट थैंकफुली
आई डोंट नो हाउ, बट मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था, नहीं 2 दिन नहीं, 1.5 दिन का ब्रेक लिया था, संडे एंड सैटरडे का हाफ डे, एंड आई डिड नॉट डू एनी रीडिंग एट दैट टाइम. एंड फिर जाके एटलीस्ट आई एम फीलिंग माई सेल्फ नाउ कि मुझे मेरी एनर्जी फील हो रही है इंस्टेड ऑफ लोगों की एनर्जी, लोगों के प्रॉब्लम्स. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वेन यू आर एन एनर्जी वर्कर यू गेट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी एनर्जीज, कि कौन इंसान का एनर्जी क्या है, क्या इश्यूज है, एंड इवन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन स्पिरिट्स एंड नॉन ह्यूमन स्पिरिट्स, उनकी एनर्जी कैसी होती है. तो इट वॉज लाइक कि मैं खुद की एनर्जी को फील नहीं कर रही थी, बट मैं बाकी सब अपने क्लाइंट्स की एनर्जी को फील कर रही थी. नो मैटर मैं सॉल्ट बात लूँ या कुछ भी करूँ, इट वॉज नॉट गोइंग ऑफ. कवच पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इट वॉज नॉट गोइंग ऑफ, एंड इट स्टिल हैजंट कंप्लीटली रिकवर्ड. बट हाँ, पहले से चीज़ें बहुत बेटर है. मैंने सच में कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी, बिकॉज आई डोंट नो, आई ऑलवेज थॉट कि ये मेरा पैशन है, टैरो मेरा पैशन है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे यही करने में अच्छा लगता है. बट मे बी लाइक एक बल्ब पे ज़्यादा वोल्टेज वो डाल दो, उसका थ्रेशोल्ड एक्सीड करो तो वो बल्ब फट ही जाता है कि नहीं. सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. तो इन सब चीज़ों की वजह से ना आई वॉज इन अ वेरी डार्क फेज. आप अगर देखोगे, मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ कंटेंट डाल नहीं रही हूँ, बिकॉज आई एम ओवर सैचुरेटेड विद एवरीथिंग. एंड क्लाइंट्स ऐसी आ रही है कि आई कैन नॉट स्टॉप देम. मुझे गिल्टी फील होता है व्हेन आई से नो टू समवन. हाँ, ऑब्वियसली जो लोग फ्री की रीडिंग मांगते हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको नो बोलना होता है, बिकॉज दैट विल बी टोटली अनफेयर टू दोज हु आर फुल्ली पेइंग फॉर इट. स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं जो पे करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन में हैं जो फिर भी पे करते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन वो है, कम है. तो इफ़ यू आर टेलिंग मी कि मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इसलिए आई कैन नॉट पे दैट मच, तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट ये उन लोगों के लिए अनफेयर होगा जो लोग उसके बावजूद भी पे कर रहे हैं, राइट? तो आई कैन नॉट से नो एनी हाउ, सॉरी, आई कैन नॉट से नो टू पीपल. एंड यस, उस वजह से इवन नाउ आई वाज थिंकिंग कि ब्रेक लूँ क्या, बट नहीं, मैक्सिमम पीपल जो लोग तकलीफ में है, सच में तकलीफ में है, वही लोग आते हैं मेरे पास. एंड आई हैड ऑलवेज इंटेंडेड इट कि ऐसा ही हो. तो ना बोलने में मुझे खराब लगता है, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेरा माइंड इट्स वर्किंग समहाउ, बट कैसे बोलूँ, ओवरवर्कड है, बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है. आई एम जस्ट वर्किंग लाइक अ मशीन, बट ऑन द इंटरनेट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. आपको लग रहा होगा कि जार तो आ रही है, रीडिंग सच्ची से बोल रही है. रीडिंग सच्चे से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट इज़ जैसे काइंड ऑफ मसल मेमोरी, राइट? इसीलिए चैनलिंग्स अपने आप से होती है. हाँ, असर मेरे बॉडी पे पड़ रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है. तो इसीलिए बस इतना ही मुझे बोलना था कि डू नॉट आइडियलाइज पीपल जिनको आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो. कोई आपको अपना खराब चीज़ नहीं बोलेगा, एंड अगर वो खराब चीज़ बोल भी रहा है तो वो शायद से व्यूज़ के लिए बोल रहा होगा. ओके, हाँ, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, आई वुड से, ऑब्वियसली. ऐसा नहीं कि सब कोई खराब है या फिर वैसा कुछ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ. बट द थिंग इज़ कि लोग सच में आइडियलाइज कर लेते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर टीन्स एंड योर 20s. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि जिसको भी आप सामने से देख रहे हो, इवन मुझे भी, डू नॉट आइडियलाइज मी. आई एम नॉट अ सेंट. पीपल आर नॉट सेंट्स, पीपल आर स्ट्रगलिंग. सबके लाइफ की अलग अलग स्ट्रगल्स होती है, अलग अलग स्टोरीज होती है, अलग अलग चीज़ों से लोग गुजरते हैं. सो नो बडी इज़ अ सेंट एक्सेप्ट फॉर सेंट्स, ऑब्वियसली. तो यस, इतना ही बोलना था कि इट्स ओके, सब सफ़र करते हैं. एंड डू नॉट थिंक कि दूसरों की लाइफ ईजी है या फिर मेरी लाइफ क्यों ख़राब है, मेरी लाइफ कब ठीक होगी, वो कितना सॉर्टेड आउट है, मैं कब सॉर्टेड आउट होंगे. खुद को कम मत समझो दूसरों को देख के, बिकॉज आपको नहीं पता कि दूसरा भी शायद से आपसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा या फिर आपसे ज़्यादा उसकी बैकग्राउंड में उसका लाइफ केओटिक होता होगा. बट एक शोमैन फेस दिखाना होता है, उसके लिए लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे अपना बेस्ट फेस ही दिखाते हैं, है ना? दैट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर. तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है. तो यस, इतना ही बताना था. आई डोंट नो ये रीडिंग नहीं, ये वीडियो कितनों को अच्छी लगी होगी या फिर काम आई होगी, बट आई रियली होप सो कि मेरे इस नेगेटिव फेस से एटलीस्ट किसी का कुछ तो पॉजिटिव हो. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड मिलेंगे रीडिंग्स में. बाय बाय.